हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल रितु सैनी ऑनलाइन वीडियो ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आप लोगों की ही यूज़ डिमांड पर इंग्लिश पेडागोजी का बैच शुरू किया जा रहा है और इस बैच को हम फर्दर पढ़ाएंगे। हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके थे, तो आपका लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लर्निंग। आज हम उसी बैच को आगे बढ़ाएंगे और सेकंड टॉपिक कराएंगे, मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैच सीटेट एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, अदर टेट एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इंग्लिश पेडागोजी एमपी टेट, बिहार टेट, कर्नाटका टेट, अदर टेट के लिए भी ये बैच आपका बेनिफिशियल है। आइए लास्ट टॉपिक में आपको लास्ट में क्या कराए जाएंगे, इस बैच को देखते हैं, देखते रहिएगा। और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, उन क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक क्या है आपका? आज का टॉपिक मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच। मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच क्या होती है आपकी? मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच मतलब यानी कि आपकी मल्टीलिंग्वलिज्म। देखिए मल्टीलिंग्वलिज्म मीन्स मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच से आप क्या समझते हैं? मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच से आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपको मल्टीलिंग्वलिज्म को टू पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, तो आपका क्या हो जाएगा? ये मल्टी प्लस लिंग्वलिज्म। मतलब मल्टी मीन्स क्या होता है? टू और मोर। लिंग्वलिज्म होता है आपका लैंग्वेज। जैसे कि जो व्यक्ति है दो या दो से अधिक भाषा का इस्तेमाल करता है, उसको यानी कि उसको बोलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीलिंगुअल पर्सन या बहुभाषी पर्सन। ओके, आगे देखिए आपका क्या होगा। इसके मल्टीलिंगुअलिज्म की मीनिंग समझते हैं। आगे क्या होती है आपकी? फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका? मल्टीलिंगुअलिज्म इज द यूज ऑफ टू और मोर लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या है कि आपको मल्टीलिंगुअल दो या दो से अधिक भाषा का यूज करता हो, यानी कि जो दो या दो से अधिक भाषा का यूज करता हो या उसे बोलता हो। ये आपको एक बार बता दूं कि टेट एग्ज़ाम में पूछा गया था कि टीचर अगर मल्टीलिंगुअल भाषा को फॉलो करती हो, यानी करता हो, तो उसके लिए वो उसका क्या है? एसेज, ना कि कोई पढ़ाना। एसेज मीन्स व्हाट इज एसेज? एसेज मीन्स क्या होता है? उसकी संपत्ति। अगर वो मल्टीलिंगुअल होगा तो वो बच्चे को अच्छे से समझा पाएगा। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन ऑर्डर टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम, one or more languages are to be integrated into the curriculum so that children can learn other language without losing the first। क्या मतलब हुआ इसका? सेकंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ आपका? इन ऑर्डर टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम। देखो क्या होता है, इन ऑर्डर टू क्लासरूम में अगर मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना है तो क्या होगा? टीचर को क्या करना होगा? वन और मोर लैंग्वेज आर टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम। वन मोर लैंग्वेज। करिकुलम मीन्स क्या होता है? पाठ्यक्रम। एक या एक से ज़्यादा मीन्स आपका भाषा जानता हो, यानी कि लैंग्वेज जानता हो। इंटीग्रेट करना या समन्वित करना, बच्चे को अनुदेश देना होगा। टीचर क्या होगा? टीचर को ध्यान में देना होगा, ध्यान रखना होगा कि बच्चे की जो मातृभाषा है उसकी क्या है? पहली लैंग्वेज है, वो कहीं उसको खो ना दे। इसका मतलब क्या है? बच्चे की जो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज सिखाई जाएगी, बट उसकी मदर टंग से कोरिलेट करके या समन्वित करके। क्लियर हो रहा है आपको सबको? देखिए आप जानते होंगे 1964 से 1966 में कोठारी कमीशन आई थी, जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को
जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला रिकमेंड किया गया था। अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला रिकमेंड किया गया है और हमारे करिकुलम में या एनसीएफ ने भी इसको प्रमोट किया, क्यों प्रमोट किया? क्योंकि वो चाहते थे कि जो बच्चा है वो मल्टीलिंगुअल बने। अब वो क्या है, बच्चा मल्टीलिंगुअल बने, सो दैट चिल्ड्रन कैन लर्न अदर लैंग्वेज विदाउट लॉसिंग द फर्स्ट। कहने का मतलब यह क्या चाहते थे वे, कि बच्चा मल्टीलिंगुअल बने। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, जो बच्चा होगा वो हमारा क्या होगा, उसके अंदर क्या आएगी, मल्टीलिंगुअल भाषा को वो अप्रोच करेगा। ओके, आगे आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका थर्ड पॉइंट क्या है, मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेसिस द लेवल ऑफ कोग्निटिव ग्रोथ। कहने का मतलब क्या है आपका, कि जो मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेसिस होगी, जो बच्चा है उसे बहुत अच्छे से क्या करेगा, बहुभाषीवाद बनेगा। इससे उसका क्या होगा, इन्हेंस होगी, और बच्चे की कोग्निटिव ग्रोथ क्या है आपकी, कोग्निटिव ग्रोथ मीन्स संज्ञानात्मक विकास। जब बच्चे का, कहने का मतलब क्या है, कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, देख लेते हैं पहले। जब बच्चा अपने माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेगा, ठीक है, वो क्या होता है आपका कोग्निटिव ग्रोथ। सोशल टॉलरेंस क्या है आपकी, मीन्स बच्चा सोशलाइज होकर उसको अपने आप को जनरेट करना सीख जाएगा। अगर आपको सामने वाले की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो उसको क्या कर लेता है, वो यूज भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, सोशलाइजेशन करेगा, और उससे क्या होगी, सोशल टॉलरेंस भी इन्हेंस होगी और बढ़ोतरी होगी। थर्ड क्या है आपका, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या है आपकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, बच्चे की सृजनात्मक, उससे क्या बनेगा, बच्चा सृजनात्मक बनेगा और बच्चे की क्या होगी, उसमें बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। लिस्टिंग ऑफ द अचीवमेंट, इसको लिस्टिंग और अचीवमेंट बच्चे की क्या होगी, शैक्षिक पक्ष भी मजबूत बनेगा, टेक्स्ट बुक अच्छे से कवर कर पाएगा। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, लैंग्वेज अच्छे से अंडरस्टूड कर पाए, डिफरेंट लैंग्वेज को समझ पाए, तो उसमें उसका शैक्षिक पक्ष यानी कि इसको लास्टिक अचीवमेंट अच्छा होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि आप इससे क्या होगा, उसकी टेक्स्ट बुक भी समझ पाते हैं, और हम इसे आगे मल्टीलिंग्विस्टिक में पढ़ेंगे। ओके, आज के हमारा क्या बताए थे, इसमें मल्टीलिंग्विस्टिक मीन्स समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट आगे क्या देखेंगे, आपको नेक्स्ट में क्या बताया गया है, कि अगर हम आगे पढ़ेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म में टीचर्स के रूल। क्या होते हैं टीचर्स के रूल, देखिए आगे क्या होते हैं टीचर्स के रूल। क्या होंगे टीचर्स के रूल ऑफ टीचर्स इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में टीचर के मल्टीलिंगुअल रूल क्या होते हैं, देखिए टीचर्स, अगर टीचर्स के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहना होगा, मतलब अच्छा होता है, ताकि वो क्या करे, बच्चे की लैंग्वेज को सीख पाए, बच्चे को लैंग्वेज सिखा पाए। अगर टीचर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी होगी, तो वो क्या है, बच्चे को अच्छे से सिखा पाएगा। जो टीचर है उसका फर्स्ट रूल यही होता है कि वो बच्चे को लर्निंग की इन्हेंस करता है, कि बच्चे की लर्निंग को कैसे इन्हेंस करना है उसे, और अलग अलग तरीके से कैसे सिखा पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके रूल। फर्स्ट रूल क्या दिया हुआ है इसका, टू बी मल्टीलिंगुअल, कि टीचर बच्चे को मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषी होके कैसे टीचर्स का क्या होना चाहिए, बहुभाषी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या दिया गया है, टू बी एबल टू एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट where the student do not understand with a few simple word,
कहने का मतलब क्या है कि जो टीचर्स है वो अच्छे से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाएगी, जहाँ बच्चे की नीड है वहाँ उनको सिंपल तरीके से समझा पाएगी। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू बी गुड कम्युनिकेशंस। टीचर्स क्या होनी चाहिए, एक अच्छी संप्रेषकता होनी जरूरी है। बी एबल टू एक्सप्लेन एंड गाइड्स द स्टूडेंट दैट द कुड ट्रस्ट हर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे हैं वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, अच्छे से गाइड कर पाए, जिससे बच्चा उस पर ट्रस्ट कर पाए। देखिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा घर जाता है तो कहीं ना कहीं मदर को डिस्करेज करता है और अपनी टीचर्स को एंकरेज करता है कि जो मेरी टीचर्स है उसने मुझे ये बताया था वही ठीक है। इसलिए चाहिए कि जो टीचर्स है उसकी कम्युनिकेशंस अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चे को उसका मार्गदर्शन अच्छा हो और वो उस पर ट्रस्ट कर सके। ओके, थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका, थर्ड पॉइंट टू बी गुड साइकोलॉजिस्टिक क्या मतलब, मनोवैज्ञानिक कि टीचर्स को देखिए एक अच्छा साइकोलॉजिस्टिक होना चाहिए। किसको, टीचर्स को। मस्ट अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स डिफरेंस चाइल्ड, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस चाइल्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा है मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्या होता है, बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, हमारा बहुत बड़ा टर्म है कि किसके लिए, एजुकेशन सीडीपी का। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है, बच्चों में अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। आप आपने क्लासरूम में देखा होगा कि वहाँ पर डिफरेंस तरीके से बच्चे आते हैं। कोई बच्चा लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कलर्स डिफरेंस होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपकी कक्षा में अलग अलग भिन्नता वाले बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों को अनुदेश देना होगा। एक क्रेट करके टीचर्स क्या देती है, उनको अनुदेश देती है। ठीक है, आपका लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। आपका लास्ट पॉइंट आज का फोर्थ, टू बी मिटिकेटर्स क्या होता है, ये होता है फोर्थ में, मतलब मस्ट नाउ द कल्चर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्पेसिफिक ऑफ देयर लैंग्वेज। कहने की मतलब बात यह है कि एक बात को दूसरे तक पहुंचा सके। आप देखेंगे कि आपकी कक्षा में क्या है, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग कंट्री से बच्चे आए हैं, उनकी क्या होगी, अलग अलग भाषा होगी, जिससे में बच्चे अलग अलग तरीके से सीख पाएँ। तो इसलिए टीचर्स का अच्छा कम्युनिकेटर्स होना चाहिए। टीचर्स को उसे मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, साइकोलॉजिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चा अच्छे से इंक्रीज कर पाए। आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हम इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्या मतलब हुआ, जब आप पाठ्यक्रम बनाते हैं तब उसका सीक्वेंस क्या है, क्या होती है उसकी सीक्वेंस। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले आपको इसमें क्या करना होगा, नीड लेकर चलेंगे, फिर एक्सेस असाइनमेंट होगा, फिर उसमें क्या होगी आपकी, यानी कि आपके स्पेसिफिक यानी कि उद्देश्य दे जाएंगे। उद्देश्य कितने पार्ट्स में होते हैं आपके, 2 पार्ट्स में, स्पेसिफिक जनरेशंस। फिर आपका क्या होगा, देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शंस है सिलेक्शंस ऑफ टेक्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस असेसमेंट ऑफ नीड formulations of object evaluations. Second, assessment of need, formulations of object, selections of text learning experience evaluations. थर्ड क्या है, formations of objective, assessment of need evaluations, selections of text
लर्निंग एक्सपीरियंस। डी में क्या दिया हुआ है, फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, असेसमेंट ऑफ नीड, सिलेक्शंस ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस, एवोल्यूशंस। क्या मतलब हुआ इसका, मैंने आपको अभी बताया कि जो करिकुलम होता है उसमें क्या होता है, सीक्वेंस के लिए क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में क्या होता है, नीड, फिर आपके क्या होते हैं उद्देश्य, फिर आपके क्या होते हैं, आपका इनहेंस एक्सपीरियंस और एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस तो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये सब स्टार्टिंग में, ऑप्शन देखें तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। असेसमेंट ऑफ नीड, फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले नीड, इसकी असेसमेंट की नीड चाहिए होगी, फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्ट, सिलेक्शंस ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंस, और फिर एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। ओके, समझ आ गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको। क्या है, करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्रेसिंग विच डज नॉट इंक्लूड। कहने का मतलब क्या है, जो करिकुलम है वो ऐसा एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें इंक्लूड नहीं है। हमें ये बताना है कि करिकुलम में, एजुकेशनल प्रोसेसिंग में करिकुलम में क्या इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड नहीं है बताइए, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द मीन्स ऑफ एवेल्यूटिंग वेदर्स दीज एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और एवोल्यूशंस। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो एक ऐसा रास्ता एवोल्यूशन का जिसमें हम तय करते हैं कि अचीव किया जाता है। सेकंड ऑप्शन, द लेसन्स प्लानिंग डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, इसके अंदर लेसन प्लानिंग डिटेल डालते हैं। थर्ड, द एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ टॉपिक, आपके इसके अंदर क्या होते हैं, एजुकेशनल प्रोसेस डालते हैं। फोर्थ, द कॉन्सेप्ट मटेरियल ईटीसी टीचिंग स्टडीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस विच विल बी नेसेसरी टू अचीव दिस पर्पज। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो इसमें या कंटेंट डालते हैं या आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए डालते हैं या टीचिंग के लिए। ओके, तो क्या हुआ, क्या होते हैं आपके करिकुलम में, मीन्स ऑफ एवोल्यूशंस ऑफ वेदर द एजुकेशनल्स एंड ऑफ द अचीव एवोल्यूशंस तो होते हैं, मैंने भी बताया था आपको फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट क्वेश्चंस में। अब आपका ये तो होता ही है, आपका क्या बचा है, लेसन प्लानिंग, एजुकेशनल पर्पज टॉपिक, ये भी होता है थर्ड वाला। फोर्थ वाला, इसमें कंटेंट मटेरियल भी कराए, स्टडीज भी कराई जाती हैं। और आपका क्या नहीं कराया जाता है इसमें, लेसन प्लानिंग डिटेल ऑफ टॉपिक, द लेसन प्लानिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। करिकुलम एजुकेशनल प्रोसेस में आपको ये नहीं कराया जाता। तो आपसे क्या पूछा गया था, जो नहीं होता है क्या, तो ऑप्शन क्या, दिस इज द राइट, सेकंड ऑप्शन राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिएगा। धन्यवाद।